हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कैटल में होने वाले फुट रॉट डिसीज़ के बारे में। फुट रॉट को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंटरडिजिटल फ्लेगमॉन, इंटरडिजिटल डर्मेटाइटिस, इंटरडिजिटल नेक्रोबैसिलोसिस, इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस और फाउल इन द फुट। फुट रॉट डिसीज़ रूमिनेंट्स का, जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट का एक हाईली कॉन्टेजियस डिसीज़ है जो कि इंटरडिजिटल टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है। और कैटल और शीप में जो लेमनिस का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो फुट रॉट के चलते ही देखा गया है। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ कैटल में होने वाले फुट रॉट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं फुट रॉट डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट की या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की। तो फुट रॉट डिसीज़ जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम नाम के बैक्टीरिया से होता है। जो बैक्टीरिया अनएरोबिक है, ग्राम निगेटिव, रॉड शेप है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग और प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के अनुसार खुद के साइज में या शेप में बदलाव कर सकता है। और अनएरोबिक का मतलब होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसे ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में निगेटिवली रिएक्ट करता है और इवन वो मर भी सकता है अगर उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ तो। फुट रॉट डिसीज जो है वो सब एक्यूट और एक्यूट फॉर्म में पाया जाने वाला डिसीज़ है जो कि इंटरडिजिटल स्पेस के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ करता है, नेक्रोसिस करता है। फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है वो यूबिक्विटस नेचर का बैक्टीरिया, मतलब कि इन्वायरमेंट में हर जगह जहाँ कैटल है वहाँ कहीं भी उसको पाया जा सकता है और ये कई महीनों तक सॉइल में डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक नॉर्मल इनहेबिटेंट है, जैसे कि पशु की जो इंटेस्टाइन और फिशेस में ये नॉर्मली पाया जाता है, उनकी स्किन पे भी नॉर्मली पाया जाता है। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो जो हेल्दी स्किन होती है उसको पेनिट्रेट करके डीपर टिश्यू तक नहीं पहुंच सकता है। उसको पहुंचने के लिए या तो जो इंटरडिजिटल स्पेस होता है वहाँ पर कोई जख्म होनी चाहिए या फिर वहाँ के जो स्किन है वो पतली होनी चाहिए, कहीं से फटनी चाहिए, तभी ये बॉडी में एंटर कर सकता है। फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी। ये दोनों भी टाइप के बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इंटरडिजिटल स्पेस के जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। जिन पशुओं में कॉपर, सेलेनियम, जिंक, आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो उनमें, या फिर ऐसे कोई भी कारण हो जिस कारण से पशु की जो स्किन होती है, जो इंटरडिजिटल स्पेस होता है वो वीक हो जाए, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्शन करने के चांसेस करता है। या तो फिर ऐसी कोई कंडीशन जिस कंडीशन में पशु के जो हुप्स होते हैं वो हमेशा वेट कंडीशन में होते हैं, गीले होते हैं, जैसे कि अगर यूरिन और फिशेस में ज़्यादा देर तक उनके हमेशा खूर अगर डूबे रहते हैं तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं फुट रॉट डिसीज़ के लक्षणों के बारे में। तो फुट रॉट डिसीज़ किसी भी एज ग्रुप के कैटल में हो सकता है। जब उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो 5 से 7 दिन तक बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में लग जाते हैं। तो उसके बाद पशु में सडन लेमनेस यानी कि अचानक लंगड़ा कर चलने लग जाता है पशु, और उसको इंटरडिजिटल स्पेस जो होती है दोनों खुरों के बीच में जो
टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है और जो स्वेलिंग आती है फीट पे, तो वो स्वेलिंग सिमेट्रिकल होती है, दोनों साइड से बराबर स्वेलिंग आती है और वहाँ से फाउल स्मेल आने लगती है, यानी कि बदबू आने लगती है, वहाँ से पस निकलने लगता है। जब एक्यूटली स्वेलिंग आती है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इंटरडिजिटल स्पेस में क्रैक आ जाते हैं, वहाँ से नेक्रोटिक टिश्यू निकलने लगते हैं, वहाँ से पस निकलने लगता है। इस कंडीशन में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इन्फेक्शन फेटलॉक जॉइंट तक जा सकता है और उससे भी ऊपर जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि वो पैर के जो मोर डीपर टिश्यूज़ है उसको इन्वेट कर सकता है, जैसे कि कैफिन बोन है, कैफिन जॉइंट्स है, टेंडॉन्स है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। पशु का खाना पीना बहुत कम हो जाएगा, उसका बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, पशु चलने फिरने में प्रॉब्लम करेगा, वो चल नहीं पाएगा। स्वेलिंग एक तो एक पैर में भी आ सकती है या एक से ज़्यादा पैर में भी एक साथ आ सकती है, फिर वो चाहे आगे के पैर हो सकते हैं या फिर पीछे के भी पैर हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में किया जाता है तो बहुत अच्छी रिकवरी रेट होता है। तो उसमें हम बहुत सारे एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेफ्टियोफर है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, या सल्फोनामाइड ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है। तो इन सब एंटीबायोटिक को हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ट्रीटमेंट अगर इनिशियल स्टेज में किया जाए तो हमें, अगर आप ऑक्सी दे रहे हैं तो आप प्लेन ऑक्सी या लॉन्ग एक्टिंग वाला ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये साइड में आप देख रहे हैं ऑक्सी एल, जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ईच ml 200 mg होता है, तो इसको हम 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 100 kg के लिए 10 ml डिप इंट्रामस्कुलर हमें लगाना है और इसको 72 आवर्स के बाद ही रिपीट करना है। अगर आप इसकी जगह सेफ्टियोफर यूज़ कर रहे हैं तो उसको 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या सबकट रूट से आप यूज़ कर सकते हैं और इसे डेली लगाना होगा 4 से 5 दिन तक। अगर आप सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें IM और IV दो अलग अलग इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं बायोट्रिम इंजेक्शन। तो अगर आप IV लगा रहे हैं तो 30 kg के लिए 1 ml, और अगर आप IM लगा रहे हैं तो 20 kg के लिए 1 ml, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और अगर आप बोलस दे रहे हैं तो 100 kg के लिए 1 बोलस, इस हिसाब से आपको लगातार 4 से 5 दिन तक देना है। और अगर आप फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन लगा रहे हैं तो उसको आपको हायर डोज में लगाना पड़ेगा, जैसे कि 44,000 इंटरनेशनल यूनिट पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर देना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है तो उस कंडीशन में, जैसे कि चाहे वो क्लोस्ट्रीडियम हो या फिर वो फ्यूजोबैक्टीरियम हो, तो मैं फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन के साथ मेट्रोनिडाजोल जो है वो 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IV लगाता हूँ। साथ में हमें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी यूज़ करने हैं और एंटीहिस्टामिनिक जो है क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट वो भी यूज़ करना है।
और साथ ही में हमें टॉपिकल एप्लीकेशन भी करना है, जैसे कि जंक्शन वायोलेटर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का ये जो स्प्रे आप देख रहे हैं उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो आप ये हिमालय का स्कैवन स्प्रे देख रहे हैं वो भी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो एज ए एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों भी काम करता है। तो हमें कम से कम 5 दिन तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।